नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने मॉडल पेपर 4th को कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है और आज की क्लास के अंदर मॉडल पेपर 5 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं कक्षा 12th हिंदी अनिवार्य का। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 12 आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? यानी कि क्रिकेट का मैच का जो प्रसारण होता है वो किस प्रकार का है? लाइव कास्ट, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम हेतु भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? तो 1556 में गोवा के अंदर खुला था। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई का मौखिक रूप है? तो ध्वनि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र के संविधान में मान्य शासन के रूपों में प्रयुक्त तथा समस्त राष्ट्रों में व्यवहार योग्य भाषा को कहते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं मातृभाषा, उपभाषा, राष्ट्रीय भाषा। तो यहाँ पर स ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रभाषा। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार गांधी जी किस बात को भी सच मानते थे? यानी कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगला क्वेश्चन है, पख्तीन का शहर आने का कारण क्या था? तो यहाँ पर ब ऑप्शन राइट आंसर होगा जमींदार द्वारा दी गई सजा। अगला क्वेश्चन है, सरिस के पुराने फूलों की अधिकार लिपुत खड़खड़ाहट और नए पत्ते फूलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालते ही पंक्ति में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? साहित्यकार पर, समाज पर, राजनीति पर, उपयुक्त सभी। तो इन सभी पर कटाक्ष यानी कि व्यंग्य किया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बगुलों के पंख कविता में कवि किस दृश्य पर मुग्ध हैं? तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सफेद बगुलों का पंक्ति बनाकर उड़ना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को खतरनाक किनारों से कौन बचाता है? तो रोमांचित शरीर का संगीत। अगला क्वेश्चन है, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है पंक्ति में अभी गीला पड़ा है का क्या कारण है? तो आसमान में आर्द्रता के कारण। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है रखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद रात पसरते कविता के संबंध में कौन सी बात सत्य है? वह ऑप्शन राइट आंसर होगा यह अनंत काणिकर द्वारा रचित है। वह ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और फिर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कंप्लीट वीडियो को देखना है और इस मॉडल पेपर की चर्चा अपन कंप्लीट करने वाले हैं। रिक्त स्थान के अंदर क्वेश्चन पूछा है, जिस शब्द शक्ति में शब्द के वाच्यार्थ एवं साधारण अर्थ को प्रकट किया जाता है वह रिक्त स्थान शब्द शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति राइट आंसर होगा। फिर भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है वाक्य में रिक्त स्थान शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इशारा है वो सही सीधे रूप से नहीं करके संकेत के रूप में किया जा रहा है। दो सदृश्य वस्तु होने के कारण दृष्टि भ्रम होकर एक निश्चित घर कर लिया जाता है, वहाँ रिक्त स्थान अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है भ्रातिमान अलंकार। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, भ्रातिमान अलंकार। अगला रिक्त स्थान है, हलधर के प्रिय ही सदा केशव और किसान इस काव्य पंक्ति में अलंकार निहित है। तो यहाँ पर आपको लिखना है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। फिर आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि परिभाषा शब्दावली से होंगे, जिसमें आपके अंग्रेजी को हिंदी में लिखना है और हिंदी को अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ पर आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेलिक्शन शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? परिवीक्षा। और सेकंड है, रिक्त स्थान के अंदर यानी युद्ध विराम को आप अंग्रेजी परिभाषित शब्द में लिखना है, जिसका यहाँ पर आप उतार लीजिए CEASEIRE। फिर यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसके अंदर आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़कर फिर इनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है?
तो ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेश प्रेम का महत्व है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो ये सभी यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कर्तव्य प्राथमिक कर्तव्य हैं। मनुष्य किसके ऋण से उऋण नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर अ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जन्मभूमि ऋण से। और इनके क्वेश्चन के आंसर आपको आगे आंसर की में देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके अगला क्वेश्चन में अपठित पद्यांश है, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? संसार का सिरमौर भारत। द ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुभूतियों का ये प्रथम भंडार से क्या आशय है? तो वह यहाँ पर अ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक संपत्तियों का खजाना। फिर नेक्स्ट रिक्त स्थान है, भारतीयों का उद्भव किससे हुआ है? तो आर्यों से हुआ था। सही ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर इनके आंसर आपको आगे आंसर की में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और एंड तक बने रहना है। अगला अति गुणात्मक प्रश्नों के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पैसे की व्यंग्य शक्ति कब कुठियत हो जाती है? तो इसका आंसर होगा, जब बाजार के आकर्षण और अप्रभावित रहता है, जब व्यक्ति बाजार के आकर्षण और अप्रभावित रहता है, तब उसे लुभावनी चीज़ों का मोह और अभिमान नहीं रहता है, तब वो पैसों का व्यंग्य शक्ति कुटित हो जाती है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और इसका आंसर आपको स्पष्ट रूप से आगे आंसर की में देखने को मिल जाएगा। जाति प्रथा से कौन सी समस्या आ जाती है? भीमराव अम्बेडकर के अनुसार लिखिए। जाति प्रथा यानी कि जाति प्रथा विभाजन वर्गों में उच्च नीच की दुर्भावना आती है। समाज में गरीब बेकारी बेरोजगारी के साथ साथ भूखमरी की समस्या भी आती है। यानी कि उच्च नीच जाति प्रथा से ये सभी उत्पन्न हो रहे हैं। आत्म परिचय कविता के कवि का संसार से नाता क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि कवि तो भावुक कोमल और भावुक हैं और संसार स्वार्थी है, इसलिए उसका मेल मिलाप नहीं हो पाता है। पितुवचन मन तेहु नहीं ओहु राम के कथन का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय है कि यदि कवि यानी कि यदि राम को पता होता लक्ष्मण का ये वियोग, तो वह पिता की आज्ञा नहीं मानता, यानी कि वो वन विनाश नहीं लेता। यशोधर बाबू की कौन सी बात उनके पति बच्चों को करती है? यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है, यशोधर बाबू बिरला मंदिर जाना और उद्यान में प्रवचन सुनना, इस तरीके की बातें उनको नहीं भाती थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी थी? तो इसके अंदर आपको लिखना है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता उच्च और भव्यता थी और लो प्रोफाइल सभ्यता थी। कौन सी थी प्यारे विद्यार्थियों? लो प्रोफाइल। फिर आगे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। खंड ब के अंदर लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें पत्रकार का क्या दायित्व है और ये कितनी तरह के होते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? पत्रकार का दायित्व यानी कि पाठकों अथवा दर्शकों का सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक और शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। भूमि के अनुसार पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकाल पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। इस तरीके से आपको इसका आंसर देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, सोने के कारोबार और पर्यावरण मौसम से जुड़े विषय के लिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? और फिर अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, नाटक रूपांतरण के दृश्यों को लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? यानी कि नाटक को आप रूपांतरित कर रहे हैं तो दर्शकों को आकर्षण करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पर्यावरण व मौसम से जुड़े विषय के लिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? इन दोनों के आंसर देखते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, पीली धातु की चमक बढ़ी आदि तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होता है। पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र और रुख आदि शब्द काम आते हैं। तो 7 यानी कि 7वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। और फिर 8वें क्वेश्चन में नाटक रूपांतरण के दृश्यों को लिखते समय कहानी की कथा वस्तु की गहराई को समझना चाहिए, दृश्यों का तकनीक विकास करना चाहिए और पात्रकों के मनोभावों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करना, रंगमंच से संभावनाओं का ध्यान रखना और विवरणों के अनुरूप ढालना चाहिए। तो इस 8वें क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे भ्रमण की एकांत साथी ने भक्ति ही रही है, लेखिका ने
इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न है, सारी मुश्किलें को धैर्य से समझे बिना बात सीधी थी, पर कविता के अनुसार धैर्य रखने का क्या परिणाम हुआ, लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और इनके आंसर दोनों के एक साथ देखेंगे। 9वां क्वेश्चन का आंसर है, लेखिका जब कहीं दूर की यात्रा पर जाती तो भक्तिन उसके साथ अवश्य जाती थी। बद्री केदार की यात्रा में ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में वह हट करके लेखिका के आगे चलती। इसी प्रकार गांव की धूल भरी पगडंडी पर वह लेखिका के साथ छाया की तरह पीछे चलती रहती थी। अतः लेखिका के भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही थी। और फिर आपके 10वां क्वेश्चन है, उसका आंसर है, कवि सरल बात को कहना चाह रहा था, किंतु भाषा के बनावटीपन एवं दुरूहता के कारण संभव नहीं हो रहा था। क्लिष्ट भाषा की बात सरल भाषा के अनुरूप नहीं थी। इस पर कवि ने धैर्यपूर्वक विचार नहीं किया। वह चमत्कारपूर्ण भाषा पर बल देता रहा और धैर्य के बिना व्यर्थ ही घूमती रही। यानी कि ये आपकी बात सीधी थी, पर जो आपके इसके कवि हैं कुंवर नारायण, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला में पहले दिन ही किस घटना के लेखक आनंद यादव को दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। इसके अंदर आपको आंसर लिखना है, क्योंकि जो लेखक आनंद यादव था उसकी कक्षा में एक जो पढ़ता था चौहान का जो लड़का था वो उसके जो था उससे मस्ती करता था, इसलिए उससे पहले ही दिन उसको डर बैठ गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवेश में आए लोग किस तरह जीवन से प्रभावित होकर जीवन शैली बदल देते हैं, सेल और वेल्डिंग कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। फिर आपके खंड 6 के अंदर दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है, जिसमें भगत जी बाजार को सार्थकता और समाज को शांति दे रही हैं, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा है, आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या प्रेरणा का संदेश दिया है। और इसके ऑप्शन में असनिपात से स्थापित उन्नत सतसतवीर पंक्ति में कवि निराला जी ने किसकी ओर संकेत किया है। इसमें पूंजीपतियों और शोषित वर्गों की ओर संकेत किया है, जो आपके बादल राग चैप्टर हैं उससे लिए गए हैं। फिर आपके अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालन सभ्यता थी, अतीत में दबे पाँव के पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है, एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। जूझ का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, जूझ का यानी कि संघर्ष करना। इसी तरीके से आपके कवि परिचय और लेखक परिचय है, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह का है और फणीश्वरनाथ रेणु का है। फिर आपके सप्रासंग व्याख्या करनी है, जो कि 2 पूछी जाएगी, जिसमें ऑप्शन में पूछी जानी है और 4 अंक की पूछी जाएगी। तो आपको 1 लिखना है। फिर अगले क्वेश्चन के अंदर सप्रासंग व्याख्या करनी है, जो कि गद्यांश की करनी है। यह भी आपके पठित पाठ से पूछी जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन के अंदर इसमें आपको विज्ञप्ति तैयार करनी है। ग्रामीण मरुधरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय दौसा की ओर से कार्यालय स्थान परिवर्तन की आम सूचना संबंधी एक विज्ञप्ति प्रारूप लिखिए। और फिर आपके इसके ऑप्शन में अर्धशासकीय पत्र लिखना है। फिर अगले प्रश्न के अंदर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए, जिसमें साइबर अपराध के बढ़ते कदम, बढ़ती महंगाई का जीवन पर प्रभाव और कन्या भ्रूण हत्या और आत्मनिर्भर भारत। तो आप इनमें से कौन से भी विषय पर आप लिख सकते हैं। फिर इसके आंसर की आप देख सकते हैं, कंप्लीट आंसर की है ये। इस तरीके से आपको पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कंप्लीट करा दिया गया है, हल करा दिया गया है। और अदर सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। और अभी तक आपने उनके वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उनके वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। सभी विषय के और इसके पिछले जितने भी मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व करा दिए गए हैं और अपलोड कर दिए गए हैं। ये आपके विज्ञप्ति और अर्धशासकीय पत्र हैं, उसका आंसर है। फिर यहाँ पर आपको साइबर अपराध पर बढ़ते कदम पर निबंध तैयार करना है, जो कि ये पूरा कंप्लीट निबंध है। आई होप कि आपको इस पेपर से कुछ हेल्प हुई होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।